हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग आनंद और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़ोडिक फिट पे। दोस्तों, ये है मेरी पहली वीडियो। जैसे कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा है ज़ोडिक फिट। तो ज़ोडिक फिट चैनल में हम फिटनेस की ही बातें करने वाले हैं। आज हम शुरू करेंगे सबसे बेसिक टॉपिक मोटापे के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं आजकल हर दूसरा आदमी मोटा हो रहा है। उसकी टमी के अराउंड उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो रहा है। ये सब है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, जो हम सारा दिन फास्ट फूड की तरफ भागते हैं, सारा दिन फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। हम दिन में अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं निकालते अपनी बॉडी के लिए, जिसमें हमारा सारी ज़िंदगी साथ देना है। हम अपनी फिटनेस की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ईजिली अपना फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे रिसेंट टाइम में मैंने खुद 15 to 16 केजी लॉस किया है 2 मंथ्स के अंदर। और मैं बता दूं आपको, मैं भी पहले बहुत मोटा हो गया था, 108 केजी वेट हो गया था, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और मैंने 15-16 केजी लूज़ किया है और बहुत सिंपल तरीके से लूज़ किया है, जिसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा पेन नहीं लिया और सिंपल तरीके से ही मेरा वेट रिड्यूस हुआ है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो लोग चाहते तो हैं कि उनका मोटापा कम हो और वो भी स्लिम दिखे, लीन दिखे। मूवीज़ में देखते हैं हीरोज़, एक्टर्स वगैरह इतनी अच्छी बॉडी लेके घूम रहे होते हैं, उनका एक क्यूरियोसिटी तो होती है कि वो भी ऐसा बने। लेकिन जब ट्राई करते हैं तो लोग जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं या कुछ जिनसे वो सलाह लेना चाहते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप रनिंग करो। अब वेट इतना ज़्यादा हो गया, 110 केजी वेट है, 100 केजी वेट है, रनिंग होती नहीं है हमसे, भागा जाता नहीं है। मेरे साथ भी ये इशू था, भागा नहीं जाता था। तो और वॉक करने से हमें 4-5 दिन बाद लगता है कि वॉक करने से कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा, उसको भी छोड़ दो। तो क्या करें फिर, क्या करें, ये क्वेश्चन आता रहता है और कुछ भी होता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल तरीके से, आज कोई टेक्निकल बात नहीं करूँगा, सिंपल बात करूँगा। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में से शुगर निकाल दो, जो मैंने किया। तला हुआ निकाल दो, जो मैंने किया। तला हुआ बिल्कुल निकालना अगर मुश्किल है, जैसे कि फास्ट फूड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं आप, बर्गर खा रहे हैं या पकोड़े खा रहे हैं, कुछ भी अगर आप उल्टा सीधा खा रहे हैं तो पेट भर के ना खाएं। सारा जो भी हम ये खाते हैं उसका ताल्लुक तो सारा जीभ से होता है, टेस्ट से होता है। तो टेस्ट के लिए ही खाएं। अगर स्लाइस खा रहे हैं, तो अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो 1 स्लाइस खाएं। सबके साथ बैठ के खा रहे हैं, 1 स्लाइस खाएं और अपने आप को थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे फ्री में तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो 1 स्लाइस खा लें। और ऐसा नहीं आपने 4 रोटी भी खा ली और उसके बाद 1 स्लाइस खा लेंगे और आप कहें और बहाना बनाए कि मैंने तो 1 ही स्लाइस खाई, तो ऐसा नहीं है। डाइट को कंट्रोल करें और 1 स्लाइस खा लें। पकोड़े खा रहे हैं, मन कर रहा है तो 1 पकोड़ा खा लें, बस टेस्ट ले लें और अपना कुछ हेल्दी खाएं। रोटी खा लें, 4 खाते तो 3 कर दीजिए। मीठा तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। चाय 2 टाइम पीते तो 1 टाइम कर दीजिए। चीनी कम कर दीजिए और हो सके तो अवॉइड कर दीजिए। पहले तो ये 2 मेजर्स ले लीजिए और मैदा कम कर दीजिए। उसमें फाइबर नहीं होता, तो वो जल्दी बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। और जो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप बैठ के वर्क कर रहे हैं, लेट रहे हैं और मैदा खा के लेट रहे हैं, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है ही नहीं। इंस्टेंट एनर्जी हम तब लेते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तब इंस्टेंट एनर्जी लेंगे। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जिसमें इंस्टेंट एनर्जी आपकी बॉडी को मिलेगी, तो वो बॉडी आपकी कंज्यूम कर लेगी। लेकिन आप ऑफिस में बैठ के बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं और वो जल्दी आपकी बॉडी में वो कंज्यूम हो जाएगा और इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, तो उसकी आपकी बॉडी को कोई यूज़ ही नहीं है। वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपको इंस्टेंटली मिलेंगी आधे पौने घंटे के अंदर, तो वो आपके अंदर फैट की तरह ही यूज़ होने वाली है। तो ऐसी चीज़ जिसमें फाइबर नहीं है, जो तला हुआ है, वो ना खाएं और वो ऐसी समय पे खाएं जब आपको जल्दी बॉडी को जल्दी नीड है एनर्जी की। खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तब आप खाएं तो कम से कम कंज्यूम हो जाएगा वो बॉडी में। और इतना रिकमेंडेड नहीं है कि वो आप खाएं पेट भर के। तो ये तो हो गया डाइट के बारे में कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते।
तो ये तो हो गया छोटा सा एग्जांपल फास्ट फूड का कि आपको कैसे अवॉइड करना है, लिमिट करना है धीरे धीरे। 1 से 1.5 महीना फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी बॉडी में ज़रूर फर्क आएगा। तो अब बात आती है कंसिस्टेंसी की, 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू कैसे रहा जाए। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम 10-15 दिन तो डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद ना हमारा डिसिप्लिन कहीं गायब हो जाता है, तो हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो डिसिप्लिन को कंटिन्यू करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा, जो मैंने किया, आपको वर्कआउट शुरू कर लेना चाहिए। जिम ज्वाइन कर लीजिए, कैलिस्थेटिक वर्कआउट कर लीजिए, बॉडी वेट वर्कआउट कर लीजिए, या फिटनेस इक्विपमेंट्स को अपने घर पर लेके आइए। ठीक है, फिटनेस भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, रेजिस्टेंस बैंड्स वगैरह, पुशअप बोर्ड्स वगैरह, ये सब आप अपने घर पर लेकर आ सकते हैं और इन्हीं से ही वर्कआउट कर सकते हैं। इससे आपको बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह ऑफिस जाना होता है, रात को लेट आता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा अगर अपने बॉडी को अगर फिट बनाना है, लंबे उम्र समय तक जवान रहना है, जिंदा रहना है। डेली वर्क शेड्यूल में, अपने डेली वर्क शेड्यूल में हमें प्रोडक्टिविटी लानी है, सारा दिन एनर्जेटिक रहना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आधा पौना घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा। तो वर्कआउट करने के लिए वर्कआउट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्कआउट्स के मैं अलग से और बेनिफिट बताता हूँ। तो जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट कंपैरिजन है या डिफरेंस है, जो मैं शुरू में बताना भूल गया, वो मैं बताता हूँ कि जो वेट लॉस होता है और वो फैट लॉस होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। वेट लॉस में सब कुछ आता है, वेट लॉस में वाटर लॉस आता है, फैट लॉस आता है और मसल लॉस भी आता है। अगर आप सिर्फ रनिंग करते हैं या सिर्फ वो करते हैं, कार्डियो करते हैं, सिर्फ रनिंग वगैरह या साइकिलिंग वगैरह, तो उसमें आपका तीनों चीज़ का लॉस होता है, फैट का भी लॉस होता है, वाटर का भी लॉस होता है और मसल का लॉस होता है। ठीक है, तो आपको मसल लॉस नहीं करना है, तो मसल लॉस नहीं करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा या घर पे आप वर्कआउट कीजिए। दूसरा बेनिफिट ये होता है वर्कआउट करने का, एक डिसिप्लिन बन जाता है। जब आधा पौना घंटा 1 घंटा आप वर्कआउट करते हो ना, तो फिर उसके सामने आपका फेवरेट खाने का कुछ भी रख दिया जाए, समोसा, बर्गर, टिक्की या चिली पोटैटो, मोमोज, कुछ भी रख दिया जाए, आपका खाने का मन नहीं करेगा। आप अपने 1 घंटे के वर्कआउट की रिस्पेक्ट करोगे और उस रिस्पेक्ट करो कि 1 घंटा मैंने वर्कआउट किया है, उसके बाद ये खा लूंगा तो सारा लॉस हो गया, फायदा क्या हुआ मुझे वर्कआउट करने का। तो ये डिसिप्लिन बन जाता है, तो आप नहीं करते, इसलिए वर्कआउट करना जरूरी है। वर्कआउट करने के मैं और बेनिफिट्स बताता हूँ। आपकी मसल बिल्डिंग होती है। मसल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, या बॉडी बिल्डर बनना है तो ही आपको मसल बिल्डिंग करनी है, या फिटनेस ट्रेनर बनना है तो ही आपको मसल बिल्डिंग करनी है, ऐसा नहीं है। मसल्स आपकी बॉडी का एक पार्ट है, भगवान ने दी है तो किसी काम के लिए नहीं होगी। ठीक है, उसको ग्रो करना, उसको प्रॉपर शेप देना, वो अलग मैटर है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक मसल बिल्डिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में। फैट का रोल नहीं है, फैट का कोई रोल नहीं है, वो आपको परेशानी करना है। मसल का आपका बहुत रोल है आपकी डेली लाइफ में। उठना, बैठना, झुकना, भारी सामान उठाना, ये सब मसल ही तो करते हैं, मसल ही तो उसमें हेल्प करते हैं। अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप ये सब इजीली कर पाओगे। बाल्टी उठा के आपकी कमर में झटका नहीं लगेगा। आजकल लोग बाल्टी उठाते हैं, उनकी कमर में झटका लग जाता है, फिर 4-4 दिन बेड पे पड़े रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उसमें हज़ारों रुपये खर्चा करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, स्लिप डिस्क हो जाती है, तो एक बाल्टी नहीं उठाई स्लिप डिस्क हो गई। ऐसे मतलब ये मसल बिल्डिंग जरूरी है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, आप समझ सकते हैं। डेली लाइफ में आप हैवी चीज़ उठा सकते हैं, बच्चे को गोदी में उठा सकते हैं, इसलिए लंबे डिस्टेंस तक चल सकते हैं, मार्केट जाते हैं, आप सामान उठाते हैं, चलते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो मसल बिल्डिंग तो ज़रूरी है। तो मसल बिल्डिंग आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको जिम जाना है, टाइम कम है तो आप घर पर कीजिए, फिटनेस प्रोडक्ट्स घर पर मंगाइए। तो मैं एक बार आज जो आपको बताया उसको एक बार क्लब करके एक समरी सी बता देता हूँ कि आज मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये समझा कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है। फैट लॉस होता है, फैट लॉस में फैट को लॉस करना है लेकिन मसल को बचा के रखना है, और वेट लॉस में वाटर लॉस भी होगा, फैट लॉस भी होगा और मसल लॉस भी होगा। तो मसल लॉस हमें नहीं करना है, क्योंकि मसल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो मसल को बचाने के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, प्रोटीन को अपने डाइट में बढ़ाना है। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट हमने ये समझा कि फैट लॉस करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप डेली लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस करके भी आप
अपना वेट लॉस कर सकते हो। अपना तला हुआ छोड़ दो, मीठा छोड़ दो और अच्छा खाओ। सिर्फ रात को मत खाओ, सोने से थोड़ी देर पहले बहुत हैवी मत खाओ। हो सके तो 6-7 बजे डिनर कर लो। जो कुछ हैवी खाना तो 6-7 बजे खा लो। अगर उसके बाद अगर आप लेट तक जागते हैं और कुछ खाने का मन करता है तो फ्रूट वगैरह खा लीजिए। लोग रात के टाइम सोने से पहले चिप्स वगैरह खा के सोते हैं और या कुछ भी कुरकुरे वुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, सोने से लेट सोते हैं, लेट तक टीवी देखते हैं, तो ये सब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उनको लगता है ये हल्का फुल्का खा लिया। हल्का फुल्का नहीं होता भाई। एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स में हमारी एक डाइट की कैलोरीज होती है, जो हम हल्का फुल्का समझ के खा जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है। तो मैं स्नैक्स आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि स्नैकिंग के टाइम पे आप क्या खा सकते हैं। और हेल्दी फूड भी अच्छा टेस्टी फूड हो सकता है। जो मैं खाता हूँ, मैं सिर्फ टेस्टी फूड खाता हूँ। मैं खुद फूडी हूँ। अगर मेरा 108-10 किलो वेट था तो इसका मतलब समझ लो कि मैं कितना फूडी था। मैं आपको अलग अलग वीडियोस में डाइट्स भी बताऊंगा। ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हो, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में स्नैकिंग मील में आप क्या खा सकते हो, लंच में क्या खा सकते हो। टेस्टी, सिर्फ टेस्टी, ठीक है। कुछ टेस्टी नहीं भी होगा तो धीरे धीरे वो भी टेस्टी लगने लगेगा। अच्छी अच्छी टेस्टी मील्स मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या खा सकते हो, जिससे आपका एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, खाने में भी मज़ा आएगा। और आप सोने से पहले भी क्या खा सकते हो। कंट्रोल करो, ना खाओ तो बढ़िया है, और खाना है तो कुछ अच्छा खा लो, ढंग का खा लो। तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। और लाइक करना मत भूलना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में अपने क्वेश्चंस को डाल दीजिए। जो भी कुछ आप मेरे को बताना रहेगा या आपके माइंड में क्वेश्चंस है, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूँगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक यू। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।